चलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हुए इस बड़े डिप्लोमैटिक डेवलपमेंट पर एक नजर डालते हैं। सोमालीलैंड के प्रेसिडेंट ने इसे एक ऐतिहासिक पल बताया है। उनके लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। हुआ यह है कि इजराइल और सोमालीलैंड ने डिप्लोमैटिक रिश्ते बनाने का ऐलान कर दिया है। मतलब अब दोनों देश एम्बेसडर नियुक्त करेंगे और एक दूसरे के यहाँ एम्बेसी भी खोलेंगे। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल इन सेक्टर्स में भी सहयोग बढ़ाने का इरादा रखता है। लेकिन इस पर इतना विवाद क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए सोमालीलैंड को जानना जरूरी है। ये एक ऐसा इलाका है जहाँ लगभग 60 लाख लोग रहते हैं। 1991 में तानाशाह सियाद बर्रे से जंग के बाद इसने सोमालिया से आजादी का ऐलान कर दिया था। इसकी अपनी करेंसी, पासपोर्ट, पुलिस फोर्स, सब कुछ है, बिल्कुल एक देश की तरह। लेकिन इतना सब होने के बाद भी दुनिया ने इसे कभी एक देश के तौर पर मान्यता नहीं दी। और जैसी उम्मीद थी, इस ऐलान पर सोमालिया का रिएक्शन बहुत सख्त था। सोमालिया के प्रधानमंत्री ने इसे अपनी संप्रभुता पर सीधा हमला बताया और पूरी तरह से खारिज कर दिया। जल्द ही मिस्र, तुर्की और जिबूती जैसे देश भी इस निंदा में सोमालिया के साथ आ खड़े हुए। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि एक ही चीज को दो एकदम अलग अलग नजरियों से देखा जा रहा है। तो सवाल उठता है कि आखिर इतना कड़ा विरोध हो क्यों रहा है। ये सब कुछ क्षेत्रीय अखंडता के कॉन्सेप्ट पर टिका है, जो इंटरनेशनल लॉ का एक अहम उसूल है। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि ये चारों देश एक अखंड सोमालिया का समर्थन करते हैं। उनका तर्क है कि इससे एक खतरनाक मिसाल कायम होगी और ये यूएन चार्टर का उल्लंघन भी है। मतलब असली डर ये है कि इससे दुनिया भर में दूसरे अलगाववादी आंदोलनों को भी बढ़ावा मिल सकता है। तो अब सवाल ये है कि क्या इंटरनेशनल कानून बदलेगा या सोमालीलैंड अलग थलग ही रहेगा।